देखो, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से YRF स्पाई यूनिवर्स खुद को सीरियसली नहीं लेने के चलते आज के वक्त पे बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा है। एंड विद द अल्फा फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स इज ऑफिशियली डूम्ड। लेकिन चलो, ये तो हो गई बात कि उन्होंने खराब फिल्में बनाई, इस चक्कर में उनकी फिल्में नहीं चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सारे कारण हैं जो पाइल अप होके आज के वक्त पे इतने बड़े कारण बन गए हैं कि ऑफिशियली जो भी ऑडियंस है वो इन सारी मूवीज को इग्नोर कर रही है। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से YRF अल्फा मूवी के कलेक्शन को दिखा रहा है और उससे ये प्रूव करना चाह रहा है कि नहीं, हमने कोई फ्लॉप फिल्म थोड़ी डिलीवर की है, हमने तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एंड ये एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, तो इसका कलेक्शन होना जायज़ भी नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं इन सारी बात को कंसिडर कर लेता हूँ। लेकिन जिस तरीके के रिएक्शन देखने को मिल रहा है अल्टीमेटली पब्लिक की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग तो नहीं है। खास करके हम कह सकते हैं कि जब 7/2023 के स्टार्टिंग में शाहरुख खान की फिल्म पठान आई थी, तो उसके बाद से ही ये जो फिल्म है ना, मतलब ये जो YRF स्पाई यूनिवर्स है, कथित YRF स्पाई यूनिवर्स, वो अच्छा खासा चलने लग सकता था अगर उसके बाद इस यूनिवर्स को ठीक तरीके से बनाया जाता। जबकि हम जानते हैं कि YRF ने मतलब पठान से पहले जितनी भी सारी फिल्में थी इस यूनिवर्स की, एक था टाइगर जिंदा है वॉर, उसमें किसी भी तरीके से नहीं बताया था कि ये सारी मूवीज एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। मतलब हाँ, एक था टाइगर जिंदा है तो एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो तो सीक्वल थी। लेकिन वॉर के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। और चलो, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्हें लगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी ऐसी सारी मूवीज एग्जिस्ट करती है जो कि सिमिलर जॉनर में पड़ती है, तो हम क्यों ना इन सारी मूवीज को एक यूनिवर्स में एस्टैब्लिश करते। और अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स को बनाना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसका कारण ये है ना कि जब भी ऐसी सारी मूवीज़ को बनाने का जिम्मा किसको दिया जाता है, तो सबसे पहले सारे कैरेक्टर्स को, सारी मूवीज़ को एक टाइमलाइन में बैठाना पड़ता है, ताकि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी मूवीज़ एक दूसरे से इस तरीके से मेल ना खाए या फिर टाइमलाइन मेल ना खाए कि जहाँ पे एक मूवी में एक कैरेक्टर इस टाइमलाइन में ये काम कर रहा है तो वही दूसरी मूवी जो आई है उसमें वही कैरेक्टर कुछ और काम कर रहा है। मतलब दोनों ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि YRF इन सब चीज़ों में कितना लेड़ा है, तो उनसे इस तरीके की उम्मीद रखना वो तो ये अपने में ही एक डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद को जगाने के बराबर होगा। लेकिन चलो, अगर इस बात को भी इग्नोर करके हम जो एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से ऑडियंस यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड फील करती है, अगर उसके बारे में बात करें तो वो बस यही है कि ये जो यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है इसमें हमें शुरुआत से ही, मतलब एक था टाइगर से ही पाकिस्तानी एजेंट्स के प्रति हम कह सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा सहानुभूति, मतलब उन सारे कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ह्यूमनाइज करके दिखाने की कोशिश की गई है। अब चलो, मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक ना, और ये क्रिएटिविटी है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं खेला जा रहा है, तो मैं उसी को समझता हूँ। और वो जिस तरीके से अपनी कहानी को बताना चाहते हैं, मैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के रेडी हूँ जब तक वो फिल्म अच्छी बन रही हो। इसलिए मैंने अभी तक कम से कम कह सकता हूँ कि एक टाइगर हो या फिर टाइगर जिंदा हो या फिर इवन वॉर हो, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म वाली कोई भी चीज़ नहीं बोली है। लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि YRF बस इसलिए एग्जिस्ट करता है, मतलब ये यूनिवर्स बस इसलिए एग्जिस्ट करता है कि वो किसी भी वे में ISI को बहुत ज़्यादा ह्यूमनाइज कर सके एंड उसके एजेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ह्यूमनाइज कर सके। एंड जिस तरीके से जो भी इवेंट्स घटे हैं, जो इंडिया में टेररिस्ट वाले एक्टिविटीज़ हुए हैं, उन्हें उस तरीके से नहीं प्रेजेंट करता है जिस तरीके से इंडिया में एक्चुअली में इन सारी फिल्मों में उन सारी चीज़ों को दिखाना चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ कि पठान के ओपनिंग में 370 वाले इवेंट को अच्छे तरीके से दिखाया गया था और किस तरीके से उस चीज़ के चलते एक पाकिस्तान का जो मेजर होता है वो कितना ज़्यादा नफरत करता है इंडिया से, और इस कश्मीर वाले इशू के बाद वो चाहता है कि इंडिया में सिर्फ तबाही मचे। तो मैं यहाँ तक फिल्म से एग्री करता हूँ। लेकिन उसके बाद ये दिखा दिया गया कि ISI के जो एजेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानवता की सेवा, मानवता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और जब भी किसी ISI एजेंट को पता चलता है कि उनकी जो एजेंसी है वो एक्चुअली में इंडिया में सिर्फ टेरर एक्टिविटीज़ करना चाहती है, तो वो ISI को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मकसद क्या है एक्चुअली में मानवता की सेवा करना, मानवता की रक्षा करना, जो दीपिका पादुकोण पठान मूवी में बार बार बोलती है। अब देखो, कई लोग ये कह सकते हैं कि जो पठान मूवी कलेक्शन थी वो टोटली फेक थी। तो चलो, आपका ओपिनियन, आप इस बात से एग्री कर सकते हो, मेरा कुछ डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन मैं ये ज़रूर से कह सकता हूँ कि पठान ओनली वर्कड बिकॉज वो शाहरुख खान की कमबैक मूवी थी। उसके अलावा उस मूवी में ना कुछ देखने लायक था या फिर उस मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं था। हाँ, भले चलो कि फिल्म जब रिलीज़ हुई उसके बाद जब रिएक्शन सामने आया कि फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो, वो भी एज टाइगर, तो उसके बाद भी उस फिल्म की हाइप अच्छी खासी बढ़ गई थी। लेकिन इनिशियली ये फिल्म सिर्फ इसलिए चली क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का कमबैक किया गया था। और उसके बाद तो आप देख सकते हो कि टाइगर 3 नहीं चली ज़्यादा, उसके बाद वॉर 2 अल्ट्रा डिजास्टर, एंड अब अल्फा के साथ भी सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सारी बातों से हट के अगर हम एक्चुअल कारण पे, जो मैंने बताया ना कि एक्चुअली में क्यों ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील करती है इस यूनिवर्स से, उसका कारण है कि जिस तरीके से इस फिल्म में पाकिस्तान को या फिर उनकी एजेंसी को ह्यूमनाइज करके दिखाया जाता है, वो है उसका एक्चुअल कारण। लेकिन बार बार YRF इस चीज़ को क्यों करता है, तो चलो उसका भी बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा कारण है, और वो है पैसे। लेकिन आप सोचोगे कि अगर कोई फिल्म इंडिया के फेवर में बने तो इंडिया में तो वो फिल्म ज़्यादा कलेक्शन निकाल ही रहेगी, तो पाकिस्तान में उन सारी मूवीज़ का जो भी कलेक्शन होता हो, चलो 50 करोड़ होता हो, 100 करोड़ होता हो, तो वो ज़्यादा मायने क्यों रखता है। तो देखो, उसी का कारण ये है ना कि जब तक कोई ऐसा फिल्म मेकर नहीं आ जाता है जो कोई एक ऐसी फिल्म लेके आए जो इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दे, जो अभी दिसंबर के लास्ट ईयर में हुआ धुरंधर के साथ।
और उसके बाद इंडस्ट्री ने रियलाइज़ किया कि अगर हम प्रो इंडिया मूवीज़ बनाएंगे या फिर ऐसी मूवीज़ बनाएंगे जो ऑडियंस को अच्छी लगे, ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ना ले, तो वो मूवी सिर्फ इंडिया ही से इतना पैसा कमा लेगी ना कि ओवरसीज़ मार्केट में उस मूवी को जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हम सब जानते हैं कि ओवरसीज़ में धुरंधर को कहाँ कहाँ बैन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी धुरंधर पार्ट 1 ने 1300 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन निकाला। एंड इवन वो फिल्म किसी और लैंग्वेज में रिलीज़ भी नहीं हुई थी, सिर्फ हिंदी में। उसके बावजूद भी उस फिल्म ने उतना ज़्यादा कलेक्ट किया, तो आप समझ लो कि इंडिया का जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन वायरफ इसको नहीं समझना चाहता था अंटिल धुरंधर। इसलिए धुरंधर के बाद उन्होंने भी अल्फा के साथ बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे बॉबी देओल के कैरेक्टर में जो चेंज किया गया वो। लेकिन इससे पहले वायरफ ऐसा क्यों करता था? उसका बहुत ही सिंपल सा कारण है कि उन्हें लगता था कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक ना, खास करके जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, वो यही कुछ 400-500 करोड़ तक लिमिटेड है। उससे ज़्यादा उस फिल्म का पोटेंशियल बहुत आगे नहीं जा सकता है। इसलिए उनका अगला मोटिव होता था कि वो इस तरीके की फिल्म बनाए जो कि बाहर की कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्लीज़ करे, एंड उनकी मूवीज़ कहीं बाहर की, खास करके गल्फ कंट्रीज़ में कम से कम बैन ना हो। इसलिए वो कोई भी ऐसा एजेंडा अपनी फिल्म में नहीं डालता था जिसमें उन्हें ये दिखाना पड़े कि पाकिस्तान एक्चुअली में कितना हरामी है। और वो इंडिया को भी बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पाकिस्तान के हमेशा 2 साइड दिखाता था। एक साइड ऐसी जो इंडिया की तबाही देखना चाहती है, और दूसरी साइड ऐसी जो इंडिया को बचाना चाहती है। और जो इंडिया को बचाना चाहती है उस साइड को सबसे ज़्यादा पुश किया जाता था, उस नैरेटिव को सबसे ज़्यादा फैलाया जाता था, और ये दिखाया जाता था कि जो आईएसआई एजेंट्स इंडिया को तबाह करना चाहते हैं वो एक्चुअली में ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, वो सब जगह यही करेंगे, जो कि सच में वो करते भी है ऐसा। लेकिन उसके अलावा जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे आईएसआई एजेंट्स हैं, वो कभी भी हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी नहीं पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले हमने इंडिया में कितने सारे टेरर एक्टिविटीज़ देखे हैं जो उनकी तरफ से किए गए हैं, भले हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रूफ देखने को नहीं मिला है, बट वी ऑल नो द ट्रुथ। लेकिन इस चीज़ को वायरफ यूनिवर्स नहीं करना चाहता है, मतलब इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहता है। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को ह्यूमनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर ही देता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनकी यूएसपी वही बन गई है। और अगर किसी फिल्म में इस तरीके के एजेंडा को नहीं पुट किया जाए तो उसे हम वायरफ यूनिवर्स की मूवीज मान ही नहीं पाएंगे। और चलो भले पाकिस्तान की तरफ से 50 करोड़ आए या फिर 100 करोड़ आए, वो भले बहुत छोटा अमाउंट हमें देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी फिल्म में पाकिस्तान को बहुत ही डीह्यूमनाइज वे में दिखाया जाएगा तो वो फिल्म सिर्फ पाकिस्तान में बैन होगी। नहीं, वो और भी कई सारी कंट्रीज में होगी, जिस तरीके से धुरंधर को किया गया था। एंड टू प्ले सेफ, वाईआरएफ इस चीज़ को बार बार इग्नोर करता है और दुनिया के सामने ह्यूमैनिटी का चोला उड़ के आ जाता है कि नहीं, हर कोई बुरा नहीं होता है, सिर्फ कुछ लोग बुरे होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं माय नेम इज़ खान में जिस तरीके से दिखाया गया था ना कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। और चलो हाँ, मैं भी इस चीज़ में काफ़ी हद तक मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को वो इतना ज़्यादा अच्छा दिखाने लगते हैं उन कुछ एजेंट्स के थ्रू ही कि लगने लगता है कि नहीं, हमारे सामने जो नैरेटिव लाइक दिखाया गया है या फिर जो भी हमने टेरर एक्टिविटीज़ देखी है उसमें पाकिस्तान का कभी इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं होगा। एंड इस चीज़ को धीरे धीरे करके अल्टीमेटली इंडियन ऑडियंस ने भी काफ़ी हद तक रियलाइज़ कर लिया है। इसलिए जब से अल्फा आई है तब से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने धुरंधर देख लिया है, अब हम ऐसी किसी भी स्पाई वाली मूवीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो, ये भी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ना कि ऐसा नहीं है कि अल्फा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी थी लेकिन केवल धुरंधर की वजह से फ्लॉप हुई। धुरंधर एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई है। जो मेजर कारण है वो अल्फा में खुद ही लाई करता है, और अल्फा एक बहुत ही भद्दी फिल्म है, इस बात से हर किसी को एग्री करना पड़ेगा। फिल्म में प्लॉट होल्स कई ज़्यादा है, फिल्म में कहानी कुछ थी नहीं। सेकंड हाफ में किसी भी तरीके से एक पाकिस्तान और इंडिया वाले नैरेटिव को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ भी लाइक पेल दिया, कुछ भी। मतलब आप खुद ही समझ लो, जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है सीता, ठीक ना, वो हमेशा से लैब में पली बड़ी थी, तो उसने खुद फिल्म में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसे बाहरी दुनिया कभी देखने को मिली नहीं। तो उसके दिमाग में इंडिया और पाकिस्तान का नैरेटिव कैसे आएगा? कैसे उसके दिमाग में इस बात को बिल्ड किया गया कि पाकिस्तान एक बुरा नेशन है, जबकि पूरी मूवी के अराउंड जब तक वो प्लॉट ट्विस्ट नहीं आया था बॉबी देओल के कैरेक्टर वाला, तब तक हमने आलिया भट्ट के मुंह से एक बार भी नहीं सुना था कि उसके दिल में पाकिस्तान के लिए सिर्फ नफरत है या फिर वो पाकिस्तान को इंडिया का एक दुश्मन समझती है। भले हम इस बात को समझते हैं कि उसके पास कई सारी टेक्नोलॉजीज थी तो वो इंटरनेट से उन सारी चीज़ को ग्रैब कर सकती है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ काफ़ी नहीं था कि अचानक से आलिया भट्ट का कैरेक्टर है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाता है जब वो सुनता है कि एक्चुअली में बॉबी देओल जो है वो एक पाकिस्तान का आर्मी वाला ऑफिसर था जो इंडिया में आया था किसी तरीके से इंडिया को तबाह करने के मकसद से। और इसलिए सिर्फ ये कहना कि अल्फा इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि धुरंधर आ चुकी थी, नहीं, वो बहुत ही छोटा सा कारण है। और अगर फिल्म बेहतरीन होती है एंड फिल्म में कोई भी एजेंडा पुट किया जाता, कोई भी कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छा देश है, कुछ भी, लेकिन फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता ना, मैं लिख के देता हूँ कि इंडिया की ऑडियंस उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन फिल्म इतनी ज़्यादा बुरी थी कि ऑडियंस उस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, किसी भी वे में नहीं कर पाई। एंड हम आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि वाईआरएफ स्पाई-यूनिवर्स इज ऑफिशियली डूम्ड। और आगे चलो देखते हैं कि अगर वो कोई बहुत ही ब्राइट डिसीजन लेके आए कि वो किसी भी तरीके से इस यूनिवर्स को डूबते हुए बचा सकते हैं, तो वो काम भी पूरी तरीके से वाईआरएफ पे ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो लोग आदित्य धर को हायर कर लेंगे और अचानक से
सारी चीज़ों को पलट दिया जाएगा और सब कुछ नए सिरे से शुरू किया जाएगा। ये चीज़ भी काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम बस वेट कर सकते हैं एंड होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये यूनिवर्स बंद हो जाए। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। पर फिर भी अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस बात को लेके कि किस तरीके से YRF बार बार पाकिस्तान को ह्यूमनाइज करने की कोशिश करता है एंड उसके चलते भी ये फिल्म फ्लॉप हुई है एंड उसके कारण से ऑडियंस इस फिल्म से डिस्कनेक्ट फील कर पाई थी एंड आज के टाइम पे YRF यूनिवर्स इज ऑफिशियली डूम्ड। पर फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।